दोस्तों ये मूवी एक ऐसे लड़के पर है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और वो अपनी स्कूल टीचर को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है वो जानेंगे इस मूवी में। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाया जाता है जो कि एक मैरिड वूमेन थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था राशा। अब लाना जिस स्कूल में पढ़ाया करती थी उस स्कूल में एक बैनी नाम का हैंडसम लेकिन शरारती बच्चा भी पढ़ा करता था। अब बैनी हमेशा लाना को पढ़ाते समय लाना को ही देखता रहता था, जिसकी वजह से लाना भी अब उसकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगी थी। अब लाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो बैनी से कैसे डील करे क्योंकि वो उसका एक सिर्फ स्टूडेंट ही था। कभी कभी तो बैनी लाना के इतने ज़्यादा करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इस उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए लाना जितना हो सके बैनी से दूर रहने की कोशिश किया करती थी। एक दिन लाना स्कूल में क्लास में बच्चों को टेस्ट पेपर बांटती है और उन्हें इंस्ट्रक्शन देने के बाद कहती है कि वो अपना पेपर करें। फिर वो नोटिस करती है कि बैनी पेपर में कुछ नहीं लिख रहा और वो सिर्फ उसी की तरफ देखे जा रहा है। फिर लाना उसको इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान देती है। फिर लाना अपनी बच्ची राशा को स्कूल से पिकअप करने ले जाती है। अब राशा उससे बोलती है कि स्कूल बहुत ज़्यादा बोरिंग था। अब जब वो कार ड्राइव करने वाली होती है तभी सामने से वो बैनी को अपने कुत्ते के साथ खेलता हुआ देखती है और वो उसे वहीं कुछ देर के लिए देखने लग जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जैमी क्लास में प्रेजेंटेशन देखती है। अब लाना की नज़र दो लड़कियों पर पड़ती है जो कि मूवी देखते समय हंस रही थी। अब लाना उसे वार्न करती है कि वो अपना फ़ोन बैग में रख ले, लेकिन वो लड़कियां उसकी बात नहीं मानती। तो लाना उनसे उनका फ़ोन ले लेती है और बोलती है कि ये फ़ोन मेरे से क्लास के बाद ले लेना। अब फ़ोन देते समय वैलरी नाम की लड़की उसे गंदी चुड़ैल बोलती है, पर सुनकर सारी लड़कियां उस पर लाना पर हंसने लग जाती हैं। अब लाना उसे बोलती है कि वो उसकी शिकायत स्कूल अथॉरिटी से करेगी। अब ब्रेक में जब लाना चाय पी रही होती है तो वो बाहर देखती है कि बैनी वैलरी से उसका बैग छीन कर उसमें से सारा सामान नीचे फेंक रहा होता है और वो उसकी साइकिल भी उठाकर पटक देता है। फिर इसके बाद लाना एक दूसरी टीचर से बैनी के बारे में डिस्कस कर रही होती है। वो उस टीचर से बोलती है कि वो बैनी के बारे में कैसे सोचती है और बैनी उस पर कैसा रिएक्ट करता है। वो दूसरी टीचर से उसकी राय जानना चाहती थी। अब वो दूसरी टीचर भी कंफ्यूज हो जाती है और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या राय दे। अब लाना उसे कहती है कि उसको कंफ्यूज की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन लाना बैनी को एक खाली रूम में बुलाती है और उसे उस रूम में बिठा कर पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। पर बैनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उससे बोलता है कि तुम आखिरकार मुझसे चाहती क्या हो। फिर लाना उससे बोलती है कि तुम्हें अपनी क्लास की लड़की को परेशान नहीं करना चाहिए था। फिर लाना उसके घुटने पर हाथ रख के उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बताए। पर इससे बैनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, तो तभी वो अपना हाथ हटा लेती है। अब वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो उसकी हेल्प करना चाहती है। अब लाना कहती है, अब वो बोलती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि वो पिछले टेस्ट में फेल हो गया था। अब इस पर वो हंसकर बोलता है कि वो फालतू की बातें बंद करे और सच बताए कि वो उससे चाहती क्या है। अब इस पर लाना को कुछ सुझाव सुझाव नहीं सूझता। फिर वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ चली जाती है और उसे कहती हैं कि जो भी वो कुछ कह रही थी उस पर गौर करे। फिर अगली सुबह जब वो दौड़ रही होती है तो वो एक जगह रुक जाती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो वो देखती है सब बच्चों की छुट्टी हो जाती है और बैनी अपना बैग शायद वहीं भूल जाता है। तो वो आस पास देखती है और उसके बैग में से उसका स्वेटर निकाल कर सूंघने लगती है। फिर वो फिर से उसे बैग में रख देती है और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो टॉयलेट में जाकर वहाँ पानी पीने लगती है। और वो जैसे ही ऊपर देखती है तो उसके पीछे बैनी खड़ा होता है और वो उसे देख के घबरा जाती है। फिर बैनी उसके बाएं बूब पर हाथ रख के रखने लगता है, पर वो उसे हटा देती है। फिर वो बैनी दोबारा वहीं रख उस पे मुंह पे हाथ रख। फिर बैनी उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको दूर करती है और बोलती है कि उनके बीच में दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और वो उसे धमकी भी देती है अगर उनके बीच में कभी दोबारा ऐसा हुआ तो वो उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। और वो उसे कहती है कि वो आग से खेल रहा है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन बैनी उसे कहता है कि वो भी ये सब चाहती है। लेकिन उसे लाना कहती है कि वो किसी भी अपने स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अब बैनी एक जगह से चल रहा होता है और वो लाना को कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन लाना उसे मना कर देती है। अब वो चलते चलते स्टेयर्स के पास पहुंच जाते हैं और वो उसे कहती है कि उन दोनों के बीच में जो भी हुआ था वो उसकी वजह से शर्मिंदा है और वो उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। और वो वहाँ से निकल जाती है। अब वो पार्केट लॉट में जा रही होती है तब वो देखती है कि उसकी कार टूट रखी है और उसकी कार पे स्क्रैचेस भी थे। तब वो अपनी कार को छोड़कर लाना को लेने चल जाती है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब लाना बाहर बैठकर गार्डनिंग कर रही होती है
तभी उसका पति वार्ड वहाँ आता है और उससे पूछता है कि उसकी कार पर स्क्रैच कैसे लग गए। अब लाना उसे बोलती है कि उसकी कार टकरा गई थी। अब उसका पति बोलता है कि वो टकराने के स्क्रैचेस तो लग नहीं रहे। तो वो उसे कहती है कि ऐसा कभी कभी होता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी साइड ठंडी हो रही है। अब अगले दिन लाना सभी बच्चों को इंटर्नशिप के लिए लेटर लिखने को कहती है। अब वो लेटर देने के बाद सबसे पूछते हैं कि तुम्हें कोई सवाल है। तो तब बेनी उससे पूछता है कि क्या वो जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हुए देखा। उसकी बात पर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तब लाना उसे कहती है कि वो उसकी रिपोर्ट हेडमिनिस्टर से करेगी। तब वो उसे कहता है कि उसे हेडमिनिस्टर के तलवे चाटना पसंद है। अब इसकी वजह से लाना को गुस्सा आ जाता है और वो बैनी का बैग उठाकर क्लास से बाहर फेंक देती है और कहती है कि वह तो वो खुद चला जाए या फिर वो बाहर चली जाएगी। बीसी बीच एक लड़का उस पर डस्टर फेंक के मारता है, जो कि लाना को लगते लगते बच जाता है। इससे लाना क्लास के बाहर चल जाती है और सारे लड़के चेयर्स करने लग जाते हैं। अब अगले दिन लाना अपनी बेटी राशा को पढ़ा रही होती है। तब बार बार फ़ोन रिंग करता है, पर जब वो फ़ोन को उठाती है तो उस दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन लाना जब स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बैनी को वहाँ बैठा देख वो डर जाती है और रिसेप्शनिस्ट को पे जाके बोलती है कि मेरी उसकी तबीयत ख़राब है, और वो घर चल जाती है। अब रात को डिनर बनाते समय वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा। तो वो उससे झूठ बोल देते हैं और कहती है सारा दिन वो बच्चों को पढ़ाती रही और बच्चों के एग्ज़ाम चेक करती रही। अगले दिन वो राशा को स्कूल छोड़ने के बाद काम पर नहीं जाती और लेक के पास रुककर एप्पल खाने लग जाती है। फिर वो म्यूज़ियम चल जाती है और वहाँ पेंटिंग्स को देखती रहती है। तभी उसकी नज़र अचानक बैनी पर पड़ती है और बैनी को वहाँ देखकर वो एकदम से घबरा जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी वो लिफ्ट में जा रही होती है, तभी बैनी उसे पकड़ देता है और कहता है उसे कि वो उसको मिस कर रहा था। तभी वो उसको दोबारा से छूने लग जाता है। अब इस वजह से लाना भी ऑटो कंट्रोल होकर 2 बार उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैनी उसे रोक कर अपनी उंगलियां उसके पार्ट्स में घुसा देता है। रात को लाना को बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर जा रही होती है। अब अगले दिन लाना एडमिनिस्ट्रेट्रिस के ऑफिस से एग्ज़ाम के पेपर चुरा लेती है और वो चुपके से उसे बैनी के कोट में रख देती है। अगले दिन लाना स्टाफ रूम में बैठकर दूसरी टीचर से बात कर रही होती है। तभी वो देखती है कि बैनी को कुछ सिक्योरिटी वाले पकड़ के ले जा रहे होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मूवीज़ एक्सप्लेनर हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब एग्ज़ाम पेपर चुराने की वजह से बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसी वजह से लाना उसको मिस करने लग जाती है और उसके साथ बिताए गए पलों को याद करने लग जाती है। एक बार लाना और राशा बुक स्टोर पर बुक्स खरीदने जा रखे होते हैं, जहाँ पर उसकी बेटी राशा को एक टॉय पसंद आ जाता है और वो उसे खरीदने की जिद करती है, पर लाना उसे मना कर देती है। फिर लाना कुछ देखने के लिए आगे जाती है तो वो देखती है कि राशा गायब हो चुकी है और वो उसे ढूंढ काफ़ी देर तक 45 मिनट तक ढूंढती है। फिर वो सिक्योरिटी के पास जाती है और वहाँ से वो सीसीटीवी मांगती है। तब वो देखती है कि उनका पीछा बैनी कर रहा होता है और वो कैमरे में देखती है कि बैनी वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी उसको वॉट का फ़ोन आता है और वो कहता है कि राशा उसके साथ है। तो वो सिक्योरिटी वालों से माफ़ी मांगकर वहाँ से निकल जाती है। अब वो रात को सो रही होती है, तब उसे अब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन वो उसका भ्रम था। फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है और इमेजिन करने लगती है कि वो बैनी के साथ इंटीमेट हो रही है। और सुबह वॉट उसका ये सपना तोड़ देता है। अब वॉट और लाना हक करते हैं और वो लाना अपने कार ड्राइव करते हुए बैनी के घर पहुंचती है। अब वो बैनी के घर के बाहर रुक कर उसका वेट करने लगती है। अब बैनी अपने स्कूटर से आता है और वो अपनी कार से उसका पीछा करने लगती है। अब जब वो सुनसान रास्ते में पहुंच जाता है तो लाना अपनी इस कार की स्पीड बढ़ा देती है और वो अपनी कार से बैनी के स्कूटर को उड़ा देती है। और वो थोड़ी देर बाद गाड़ी को रोकती है और पीछे देखती है। अब इससे पता चलता है कि वो बैनी से पीछे छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती थी और यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी, और तभी यहाँ से मूवी ख़त्म हो जाती है।